Hi everyone, I Karamjeet Singh once again welcome you all on my channel Easy Classes. Friends, आज हम लोग कुछ चीज़ें समझने जा रहे हैं जहाँ पर हम इंग्लिश में बात करते समय अगर थोड़ा सा भी अपने प्रोनाउंसिएशंस में चूक जाते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रोनाउंसिएशन के थोड़ा सा भी गलत हो जाने से उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जिस प्रकार से होम नेम्स होते हैं, होम फोन्स होते हैं, उसी प्रकार से होम ग्राफ हैं। होम ग्राफ में बेसिकली होम का मतलब है समान और ग्राफ का मतलब है लिखना। तो यानी कि समान रूप से लिखे जाने वाले शब्दों को जब हम अलग अलग प्रकार से उच्चारित करते हैं तो उनके मीनिंग्स कैसे अलग अलग निकलते हैं, आज इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, होम ग्राफ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि मैंने हमेशा प्रोनाउंसिएशंस पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से ज़्यादातर लोग आपकी इंग्लिश का लेवल चेक करते हैं कि हाउ डू यू स्पीक और व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो यहाँ पर हम लोग फिर से सुधारने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ होम ग्राफ। फ्रेंड्स, इसको होमोग्राफ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर HOMO यानी कि M के बाद में आने वाला O लेटर साइलेंट होता है और इसको होमो की बजाय हम होम पढ़ते हैं। होम का मतलब समान है और ग्राफ का मतलब लिखा जाना, राइट। तो ये होमोग्राफ ना होकर ये होता है होम ग्राफ। इसी तरीके से होमोनिम्स नहीं होते हैं, दैट इज होम नेम्स। इसी प्रकार से होमोफोन्स नहीं होते हैं, होम फोन्स। तो शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है TEAR। फ्रेंड्स, TEAR इसका अर्थ आंसू भी होता है और इसका अर्थ किसी चीज को फाड़ना भी होता है, जैसे कि कपड़ा फाड़ना, कागज फाड़ना आदि। When we pronounce it tear, it means a salty water that comes out of your eyes when you are sad or when you are emotional. When you pronounce it tear, it means to damage something by pulling. Friends, tear noun है, इसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, tear, tears। इसको हम सेंटेंसेस में इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे कि did you notice tears in her eyes when she was talking about her mother? Tear ये नाउन है और tear ये वर्ब है। tear का मतलब होता है to pull something, to damage something by pulling। tear एक irregular verb है। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, tear, tore, torn। और इसको हम जब पास्ट सेंटेंसेस में यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो हम टोर का यूज करेंगे। इसके बाद इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है टॉन। Somebody has torn some pages out of this book। किसी ने इस किताब में से कुछ पेजेस फाड़े हैं। तो टेयर और टीयर ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग मीनिंग देते हैं, जबकि इस वर्ड को लिखा एक जैसा ही जाता है with same spelling, TEAR। नेक्स्ट वर्ड है WIND। इसके प्रोनाउंसिएशंस विंड भी है और वाइंड भी है। विंड नाउन है, हवा, और वाइंड वर्ब है। वाइंड का मतलब होता है किसी चीज को लपेटना। जब आप याद करिए, अगर आप घर में कोई मोटर वगैरह खराब हो जाती है तो आप उसकी वाइंडिंग करवाते हैं। तो वाइंडिंग में क्या होता है कि तार को लपेटा जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कुछ लपेटना, दैट इज वाइंड।
या फिर जब आप रिस्ट वॉच में चाबी भरते हैं तो यू वाइंड द वॉच। तो विंड और वाइंड ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, जबकि इनको लिखा एक जैसे ही जाता है। इसको सेंटेंसेस में ऐसे यूज कर सकते हैं, देयर इज नॉट इनफ विंड टू फ्लाई अ काइट। और इसको वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, शी वाउंड अ बैंडेज अराउंड हर फिंगर। तो विंड इरेगुलर वर्ब है और विंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वाउंड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड इसी को ले लेते हैं जिसको भी हम लोगों ने सीखा है। वाइंड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वाउंड, लेकिन इसको हम वुंड भी पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि वाउंड एक वर्ब है, वुंड एक नाउन है। वाउंड अगेन टू रैप समथिंग अराउंड सम ऑब्जेक्ट, रैप समथिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट। और वुंड का मतलब है एन इंजरी बाय अ वेपन। वाउंड का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा। अब हम बात कर लेते हैं वुंड की। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही गॉट मैनी वुंड्स ऑन हिज बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं OBJECT। This word again has two pronunciations, object and object. Object is a noun and object is a verb. Object means anything or your aim, your target, to oppose or to disapprove something. You must have seen many a time a lawyer saying, I object, Your Honor. तो यानी कि वो कोर्ट में कही गई किसी भी बात को डिसअप्रूव करता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड लेते हैं MINUTE। It also has two meanings and two pronunciations. One is minute and the other one is minute. Minute means the 60th part of an hour. There are 60 minutes in an hour. I have only 15 minutes to go to office. But minute has another meaning. Minute is an adjective. What it is? It is an adjective. It tells about a thing which is very small, which is very petty. A minute problem. बहुत छोटी सी समस्या है. This is a minute problem. तो इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ROW. This is pronounced row as well as row. Row means a queue, a line. There was a long row just in front of booking window. Or we can say there was a row between two parties. राव का मतलब होता है छोटा मोटा कोई झगड़ा, और रो का मतलब होता है कोई भी लाइन, या हिंदी में इसे हम कह सकते हैं कोई भी पंक्ति. रो एंड राव बोथ आर नाउन्स. राव से एक वर्ड बनता है राउडी. आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव रिकॉल्ड द मूवी राउडी राठौर. तो राउडी बनता है एक एडजेक्टिव, ही हैज वेरी राउडी बिहेवियर. तो इस तरीके से हम रो और राव ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है BOW, बो एंड बाव. बो हम लोग
जो एक टाई की तरह भी लगाते हैं अपने कॉलर पर, अ नॉट ऑफ क्लॉथ, दैट इज बो। और फिर बो हम धनुष को भी बोलते हैं, मीन्स अ वेपन फॉर शूटिंग एरोज। सो बो हैज टू मीनिंग्स, whereas bow is a verb. When you bend yourself in front of somebody in his or her respect, जब आप अपने आप को आगे की तरफ झुका लेते हैं, हम पुरानी मूवीज़ में देखते हैं, पुराने प्लेज में देखते हैं, जब कोई भी व्यक्ति राजा के सामने झुक कर उसको प्रणाम करता है, तो what does he do? He bows. तो BOW has two meanings, bow and bow. Bow is a noun, whereas bow is a verb. That is a regular verb, and its second and third form is bowed. Next word, RESUME. Resume and resume. Resume is a verb and resume is a noun. Resume means to start something again after a short break, whereas resume, a short written account of your education or your job, जिसे आप CV भी कहते हैं, और इसे resume नहीं कहते हैं, that is pronounced resume. Next word, DESERT. Desert and desert. Desert is a noun, whereas desert is a verb. Desert का मतलब होता है रेगिस्तान, dry and sandy area, जबकि desert का मतलब होता है किसी को उसके हाल पर ही छोड़ देना, उसकी आगे सहायता न करना, उसको आगे सपोर्ट न करना. Desert is a verb. It means to stop somebody or something no longer to help or to support. Next and the last word is LEAD. Again, it has two pronunciations and two meanings. LEAD, lead, it is a verb, and LEAD, led, it is a noun. Lead means take somebody somewhere, being in charge, किसी का नेतृत्व करना, और लेड का मतलब है एक प्रकार की धातु. लेड का अर्थ है अ मेटल और अ सेंट्रल पार्ट ऑफ अ पेंसिल. तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.